हेलो फ्रेंड्स, आज हम इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना। ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना कक्षा 9, कक्षा 10, कक्षा 11 और कक्षा 12 के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। साथ ही साथ ये कंपटीशन क्वेश्चन में भी जो एग्ज़ाम आते हैं उसमें भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो आज हम बहुत ईजी वे में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना सीखेंगे। तो आइए फ्रेंड्स सीखते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना। तो आइए डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। तो सबसे पहले हम देखते हैं डायरेक्ट किसको कहते हैं और इनडायरेक्ट क्या होता है। अगर हम दो व्यक्ति अगर बात करते हैं, मान लिया मैं किसी व्यक्ति से कोई बात कर रहा हूं तो वो होता है डायरेक्ट, और मेरी बातों को अगर वो तीसरे व्यक्ति से कहे तो वो होता है इनडायरेक्ट। यानी कि मेरी बातों को उसने किसी तीसरे व्यक्ति के सामने बताया है तो वो होता है इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए हमें 5 जगह बदलाव करना आवश्यक होता है। वे 5 कौन से होते हैं? तो सबसे पहले आप समझिए डायरेक्ट क्या होता है। जैसे कि मैं एक सेंटेंस लिख देता हूं, नरेश सैड टू मी, और कोमा लगा के इन्वर्टेड कोमाज के आगे जो बात कही जाएगी, आई एम गुड प्लेयर इन फुटबॉल। ये मैंने कोई एक डायरेक्ट सेंटेंस लिखा है जिसमें कि इस वाले पार्ट्स को, जो 2 पार्ट्स होते हैं, जो पहला पार्ट्स होता है इसको बोलते हैं हम रिपोर्टिंग वर्ब, और जो दूसरा पार्ट होता है उसको हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। जो कि वक्ता द्वारा कही गई बात को इन्वर्टेड कॉमाज के अंदर रखा जाता है, उसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। तो वे 5 जगह जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो 5 जगह जो बदलाव होता है, तो आइए देखते हैं वो बदलाव कौन कौन से होते हैं और कहाँ होते हैं। सबसे पहला बदलाव हम कहाँ करते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब में। रिपोर्टिंग वर्ब में बदलाव, पहला बदलाव जो आपको करना होता है वो रिपोर्टिंग वर्ब में करना होता है, जो कि सैड टू को चेंज करते हैं। और ये जो चेंज होता है ये सेंटेंस के अकॉर्डिंग होता है। सेंटेंस तो आपको पता होना चाहिए कि कितने प्रकार के सेंटेंस होते हैं जिनकी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनती है। तो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में आपको जानना है कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं जिनके हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना होता है। दूसरा जो बदलाव होता है हमें करना होता है, ये इन्वर्टेड कोमाज हटा के इसकी जगह कंजक्शन का प्रयोग करना होता है। कंजक्शन का प्रयोग, तो दूसरा जो प्रयोग होता है वो कंजक्शन का प्रयोग होता है। ठीक है, वो भी सेंटेंस के अकॉर्डिंग ही हम कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। तीसरा जो बदलाव होता है वो बदलाव होता है सब्जेक्ट की जगह, यानी कि जो रिपोर्टेड स्पीच होती है उसमें प्रोनाउन में चेंज करना होता है। यानी कि रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन में बदलाव। यानी कि तीसरा जो, जैसे ही आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना रहे हैं, जो तीसरा बदलाव होता है वो रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन में होता है। और जो चौथा बदलाव करते हैं हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते टाइम, वो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में बदलाव। रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के टेंस में बदलाव। यानी कि हमें टेंस में बदलाव क्या करने होते हैं ये भी हम देखेंगे। और जो 5वां बदलाव होता है वो निकटवर्ती शब्दों में बदलाव।
तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने से पहले हमें इन पांचों को क्रम से जानना बहुत ज़रूरी है। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं रिपोर्टिंग वर्ब में जो बदलाव होता है सैड टू की जगह, वो किस जगह होता है, सैड टू की जगह क्या रखना होता है। तो उससे पहले आपको सेंटेंस पता होना चाहिए कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं और इसमें कि जिनसे कि हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं। तो आइए सबसे पहले हम पढ़ते हैं सेंटेंस। तो आइए समझते हैं सेंटेंस में सेंटेंस कौन कितने प्रकार के होते हैं। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय सबसे पहले आपको सेंटेंस का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले आइए देखते हैं सेंटेंस। तो पहला बदलाव आपको सेंटेंस के अकॉर्डिंग करना होता है। तो सेंटेंस, ये 5 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। आइए समझते हैं कौन कौन से। सबसे पहले जो सेंटेंस आएगा असर्टिव सेंटेंस। इसको हम कहते हैं साधारण वाक्य। साधारण वाक्य ये 2 प्रकार के होते हैं। देखते हैं 2 प्रकार के कौन कौन से होते हैं ये। नंबर 1 तो होता है अफर्मेटिव सेंटेंस और दूसरा होता है निगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस को हम कहते हैं स्वीकारात्मक वाक्य और नंबर 2 निगेटिव को कहते हैं नकारात्मक वाक्य। तो आइए इनकी पहचान भी करना सीखेंगे। असर्टिव जो सेंटेंस होते हैं इसकी पहचान करते हैं कि इसमें शुरू में सब्जेक्ट आता है और बाद में फुल स्टॉप लगी रहता है। तो इससे हम पहचान कर लेते हैं कि हमारा सेंटेंस जो है असर्टिव सेंटेंस है, यानी कि साधारण वाक्य है। ये स्वीकारात्मक हो सकते हैं और नकारात्मक यानी कि निगेटिव वाले, ये 2 तरीके के होते हैं। तो पहला बदलाव तो असर्टिव सेंटेंस के अकॉर्डिंग कहते हैं। कैसे कहते हैं अभी बताएंगे। दूसरा जो सेंटेंस होता है वो होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसको कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। इन सेंटेंस की पहचान होती है कि इसमें बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह आता है। तो आप प्रश्नवाचक चिन्ह से पहचान सकते हैं कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ये भी 2 तरीके के होते हैं। ये भी 2 तरीके के होते हैं। फर्स्ट यस या नो, यस या नो वाले वाक्य, नो वाले सेंटेंस, यानी कि ये वे वाले वाक्य होते हैं जिसका उत्तर हम यस या नो में देते हैं, यानी कि क्या वाले। इसको कह सकते हैं क्या से शुरू होने वाले, क्या से शुरू होने वाले। ये इनमें जब आप इनकी इंग्लिश बनाएंगे तो शुरू में हेल्पिंग वर्ब आती है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये 2 तरीके के जो क्या वाले वाक्य होते हैं जिनका उत्तर यस या नो में देना होता है। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ क्या यह तुम्हारा पेन है, तो आप कहेंगे यस या हाँ या नो, तो यानी कि आपको उत्तर देना होता है यस और नो। जब आप इसकी इंग्लिश बनाएंगे तो वो हेल्पिंग वर्ब, शुरू में हेल्पिंग वर्ब आती है और क्वेश्चन वर्ड लगा रहता है। तो इसे कहते हैं हम फर्स्ट टाइप भी बोल सकते हैं इसको, फर्स्ट टाइप। और सेकंड वाले वाक्य वे होते हैं जो क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं, क्वेश्चन वर्ड से शुरू होने वाले। क्वेश्चन वर्ड कौन कौन से होते हैं, जैसे व्हाट, वाई, वेयर, यानी कि व्हाट माने क्या, वाई माने क्यों, वेयर माने कहाँ, हाउ माने कैसे, व्हेन माने कब या जब। तो ये क्वेश्चन वर्ड जो शुरू में आ जाते हैं और क्वेश्चन मार्क पीछे दिया रहता है, तो ये होते हैं सेकंड टाइप वाले।
तो इस तरीके से इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी दो तरीके के होते हैं। तीसरे जो वाक्य होते हैं जिनकी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट आपको बनाने को आती है वे होते हैं इंपरेटिव। इंपरेटिव सेंटेंस, यानी कि ये वे वाले वाक्य होते हैं जिसमें आप आज्ञा देंगे या आदेश देते हैं या निवेदन करते हैं, तो ये वाले वाक्य होते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस की पहचान कैसे करते हैं कि ये इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं, इसमें यो छिपा रहता है, यो छिपा रहता है और बाद में फुल स्टॉप रहता है। देखो फुल स्टॉप इस वाले असर्टिव में भी आता है और इसमें भी आता है। अंतर क्या है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले। जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे अगर कोई आपसे कहते हैं सिट डाउन, ये सेंटेंस बोला सिट डाउन, तो इसमें देखो यो नहीं कहा, यो सिट डाउन ये तो नहीं बोला, सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरुआत हुआ, तो इसलिए ये कौन से सेंटेंस होते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस। इसके बाद चौथा जो होते हैं वे होते हैं, इसी का ही दूसरा रूप होता है। बहुत सी जगह आपको किताबों में लिखे मिलेंगे सेंटेंस 4 प्रकार के होते हैं और बहुत सी जगह किताब में रहता है 5। ऑप्टेटिव सेंटेंस ये भी एक तरीके से इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं। इसमें क्या, ये में से शुरू होते हैं, में, और इसको हम कहते हैं इच्छावाचक वाक्य, यानी कि इसमें इच्छा की जाती है, तो में से शुरू होता है और विस्मयबोधक चिन्ह बाद में दिया रहता है, लेकिन में से स्टार्ट होता है, तो इनको कहते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। और जो लास्ट का होता है इसको हम कहते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, यानी कि विस्मयबोधक वाक्य। और इनकी पहचान कैसे करते हैं, इसमें विस्मयबोधक चिन्ह लगा रहता है, ये वाला, इस सेंटेंस में विस्मयबोधक चिन्ह लगा रहता है। और जब इन सेंटेंस की आप हिंदी निकालोगे तो इन सेंटेंस में आपको खुशी, दुख या आश्चर्य प्रकट होता है। जैसे कि अगर आपको अचानक ये मिले कि आप परीक्षा में पास हो गए, तो एक तरीके से खुशी मिले, तो वहाँ आप खुशी प्रकट होती है और इसके लिए हुर्रे का प्रयोग होता है, हुर्रे। दुख अगर होता है कि अचानक से खबर मिले कि उसका एक्सीडेंट हो गया या वो मर गया, तो एकदम से दुख होता है, तो उसके लिए प्रयोग होता है सोरो, या कह सकते हैं ओ, और इसके बाद ये चिन्ह लगा रहता है। और आश्चर्य भी प्रकट हो सकता है। तो इस तरीके से ये वाले वाक्य होते हैं एक्सक्लामेटरी वाक्य। तो ये 5 प्रकार के जो मैंने वाक्य बताए हैं, पांचों की आपको मैंने पहचान भी बताई है। एक बार और सुन लीजिए पहचान। असर्टिव वाले वाक्यों की पहचान जो होती है, सब्जेक्ट दिया रहेगा और फुल स्टॉप लगा रहता है। दूसरा, ये 2 तरीके के मैंने बताए, अफर्मेटिव और निगेटिव। इसके बाद इंट्रोगेटिव की पहचान होती है प्रश्नवाचक चिन्ह से। ये भी 2 प्रकार के बताए मैंने, ये क्या वाले और प्रश्नवाचक शब्दों से शुरू होने वाले। तीसरा, इंपरेटिव सेंटेंस जिसमें आज्ञा, आदेश या निवेदन दिया रहता है, इसकी पहचान होती है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं, ठीक है। और जो चौथे होते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस, ये इच्छावाचक वाक्य होते हैं, ये में से शुरू होते हैं और बाद में विस्मयबोधक चिन्ह लगा रहता है, तो ये होते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो होते हैं विस्मयबोधक वाक्य कहते हैं, जिनको इसकी पहचान होती है विस्मयबोधक चिन्ह से, और इनसे खुशी, दुख और आश्चर्य प्रकट होता है। इस तरीके से आपने देखा कि सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं जिनकी आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनानी होती है। लेकिन एक इसमें लेट वाले वाक्य भी आ जाते हैं, लेटस या लेट मी, वो आता है इंपरेटिव सेंटेंस के अकॉर्डिंग ही। तो आइए हम क्रम से अब जानेंगे कि असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलने वाले रूल।
तो अब देखते हैं, अगर आपका सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस है तो जो मैंने शुरू में आपको पहला बदलाव बताया है, पहला बदलाव क्या बताया है मैंने, रिपोर्टिंग वर्ब में बदलाव, ये था ना पहला बदलाव। तो देखते हैं पहला बदलाव कैसे करते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब में अगर सैड टू आता है, सैड टू, अब सैड टू को हमें चेंज करना है, सैड टू को हमें क्या करना है, चेंज। तो सैड टू काहे में बदलता है, आइए देखते हैं। अगर आपका असर्टिव सेंटेंस है, असर्टिव, तो सैड टू जो बदल जाएगा टोल्ड में। असर्टिव सेंटेंस में सैड टू काहे में बदलता है, टोल्ड में, चाहे वो नेगेटिव सेंटेंस हो चाहे वो अफर्मेटिव सेंटेंस हो। और अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो सैड टू काहे में चेंज होता है, आस्क्ड में, ASKED, आस्क्ड आता है उसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, चाहे वो क्या वाला वाक्य हो, चाहे वो क्वेश्चन वर्ड से शुरू होने वाला वाक्य हो, उसमें क्या लगता है, सैड टू की जगह आस्क्ड रखता है। और अगर इम्परेटिव सेंटेंस है, इम्परेटिव, तो इसमें क्या क्या रखता है, क्या क्या आता है, आज्ञा दी जा रही है, यानी कि ऑर्डर्ड, आप ऑर्डर्ड लगा सकते हैं, ORDERED, ऑर्डर्ड लगा सकते हैं, या आदेश या निवेदन किया जा रहा है, सलाह भी दी जाती है इसमें, सलाह, एडवाइज्ड, आदेश दिया जाने का, कमांड। तो इनमें से सेंटेंस के अकॉर्डिंग आप ऑर्डर्ड का इस्तेमाल करेंगे, या सलाह दी जा रही है तो एडवाइज्ड का इस्तेमाल करेंगे, और कमांड का इस्तेमाल करेंगे। और अगर इच्छा ऑप्टेटिव सेंटेंस है ये वाला, तो इसमें आप प्लीज, अगर ये प्लीज से भी होता है, प्लीज, तो रिक्वेस्टेड लगा सकते हैं, या एड रिक्वेस्ट, तो आप इसमें ज़्यादातर रिक्वेस्ट का ही इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है जिसमें बोधक वाले चिन्ह, तो सैड टू की जगह एक्सक्लाइम्ड विद, अगर खुशी की बात है तो हुर्रे जोड़ेंगे इसके यहाँ, और अगर दुख की बात है तो सोरे जोड़ेंगे, और अगर आश्चर्य की बात है तो सरप्राइज्ड, सरप्राइज्ड का इस्तेमाल करेंगे। तो ये होता है जो कि सैड टू की जगह बदलाव करने को आता है, सैड टू की जगह बदलाव करने। तो पहला बदलाव आपका रिपोर्टिंग वर्ब में होता है, लेकिन सेंटेंस के अकॉर्डिंग। तो आपको जब भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट आप बना रहे हैं तो अलर्ट होके बनाइए। आपको ये देखना है जो आपका रिपोर्टेड स्पीच दी है उसमें वो कौन सा सेंटेंस दिया है, इन पांचों में कौन सा सेंटेंस की आपसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनवा रहा है। अगर वो बनवा रहा है असर्टिव सेंटेंस की, तो मैंने अभी बताया आपको, तो उसमें सैड टू की जगह क्या लगाना है, आपको टोड लगाना है। और अगर वो बनवा रहा है आपसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, तो मैंने बताया सैड टू की जगह क्या लगाना है, आस्क्ड लगाना है। और अगर वो बनवा रहा है इंपरेटिव सेंटेंस की, तो ऑर्डर्ड, एडवाइज, कमांड में से कोई एक का इस्तेमाल करना है सेंटेंस के अकॉर्डिंग। और अगर वो बनवा रहा है ऑप्टेटिव की, तो आपको रिक्वेस्टेड का इस्तेमाल करना है। और एक्सक्लेमेटरी के बनवा रहा है तो सैड टू की जगह क्या इस्तेमाल करना है, एक्सक्लाइम्ड विद सरप्राइज। तो इस तरीके से आपने पहला बदलाव जाना, पहला बदलाव आपने जाना है। और इसके साथ अब दूसरा बदलाव भी यही समझ लेते हैं 2 मिनट के अंदर बस। दूसरा बदलाव जो इन्वर्टेड कॉमाज यानी कि कंजक्शन का जो प्रयोग बताया मैंने, कंजक्शन, ये भी देख लेते हैं साथ के साथ। असर्टिव सेंटेंस में टोड के साथ किस कंजक्शन का प्रयोग होता है, डेट का, ठीक है ना। टोड के साथ क्या आता है कंजक्शन, डेट, यानी कि जो इन्वर्टेड कॉमाज होता है उसके जगह हमें डेट का इस्तेमाल करते हैं। और अगर मैं बात करूं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आस्क्ड आता है, जिसमें अगर ये यस या नो वाला है तो इफ कंजक्शन का प्रयोग होता है, इफ का या वेदर का, दोनों में से कोई सा भी एक लगा दीजिए, इफ या वेदर। और इसमें कंजक्शन क्वेश्चन वर्ड का क्वेश्चन वर्ड ही रहता है, क्वेश्चन का क्वेश्चन वर्ड ही रहता है। अगर वो आपका वाट से शुरू हो रहा तो वाट का ही इस्तेमाल करेंगे, वाई से शुरू हुआ है तो वाई ही लगाएंगे, यानी कि जो भी क्वेश्चन वर्ड दिया रहेगा उसी कंजक्शन का प्रयोग करेंगे। अब इसमें आते हैं इंपरेटिव सेंटेंस में किस कंजक्शन का प्रयोग होता है, टू का।
इसमें टू कंजक्शन का प्रयोग होता है। और अगर हम बात करें इसकी ऑप्टेटिव सेंटेंस की, तो क्योंकि ये भी इंपरेटिव सेंटेंस का ही एक रूप है, तो इसमें टू का ही प्रयोग करते हैं, टू कंजक्शन का, ठीक है। और अगर एक्सक्लाइम्ड वाले सेंटेंस है तो उसमें डैट कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। तो इस तरीके से आपने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में दो जगह बदलाव सीख लिए हैं, रिपोर्टिंग वर्ब में बदलाव और कंजक्शन में बदलाव, कंजक्शन किस कंजक्शन का प्रयोग कर रहे हैं। तो दो जगह, अब मेरी नेक्स्ट वीडियो में आप तीसरा बदलाव जानेंगे।